आवाज भई, कछु जने भगे, कया गिरो, और जोनो देख लीला भई, उन पेड़न में से दो आदमी खड़े। दो ही पुरुष भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये कौन है? एक का नाम है नलकूबर और एक का नाम है मणिग्रीव। भगवान की प्रार्थना करके अपने परम धाम को गए। ये भगवान ने लीला की। जब वहां पे मैया यशोदा आई, अब इनने मन में सोच लिया आज के बाद हमें कभू नहीं बांधने। जाको भगवान ने हमारे लड़का को बचा दो, ये पेड़े हमारे लड़का पे गिर पड़ते वो तो मर ही जाते। ऐसा सोच करके तो बड़ा लाड़ भाव किया, अपनी गोदी में ले लिया, गोविंद को गोद में लेकर के पल्ला में सुनाने लगी और गीत गाने लगी। इतने में एक लीला और हुई। बाहर एक मालनी फल में चली आ रही। भगवान को नींद नहीं लगी, बाहर उठ के आ गए। उसके भुनचाए से दोपहर होगा, उनके कछु बिकाऊ नहीं। तो भगवान पहुंच गए सामने, कर ले कया बेच रही? उन्हें कही फल फूल है। फल फूल में क्या है? कहीं आम है, केला है, संतरा है। जो कौन सा फल नहीं, सब फल है। कहले तो हमें दे दो ये। वो बेचारी बोली, कल एकाद ही बिक गौ हो तो अब तक हमारी बोनी ही नहीं भाई। भगवान बोले बोनी गया को आओ। वह मालिनी बोली बोनी जा को आओ कि हमारा एकाद बिक जाए सामान, फिर तो हम आपको दे देती। और लाड़ उसको आ रहा है भगवान को देखकर। बोले कल कैसे मिले? कल तुम कछु पैसा ले आओ। पैसा हम लोग कहां से आए कि घर में नाज हो बोले आओ। अब तो कन्हैया जी भगे भीतर को, मैया यशोदा हटी भीतरे अपने भोजन की तैयारी करने दीजिए गए। एक जगह ढेर लगो तो नाज को सो अपने खोबा में भरो वो लेके चले आए। अब गेल भर में बगरत बगरत 4 दाने बचे हाथ में। एक तो हल्के से हाथ उतने पे लेके चले डोरे, गेल में सब बगर गए। 4 दाने हाथ में आए। वो देख रही बा मालन, कछु तो मिलो। वे 4 दाने लेके उसने डलिया में डाले और भगवान से बोली आप जो चाहने ले लो। भगवान ने फल उठाए और फल से फल दिया। इनने फल का खाए, फल दिया उसको, वो पुण्य का फल उसको मिला। बट टुकड़िया उठा नहीं पा गए। सोनो चांदी हीरा जवाहरात से भर गई और लेकर के जब वह पहुंची एक पेड़ के लगा उतारी। वे थोड़ी पतो के काहे उतार करके जब देखी गई में तो हीरा जवाहरात भरे। वहीं पे छोड़ करके भगवान का ध्यान करने लगी और संत बन गई, भगवान के चरणों में लीन हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय है। देखो रामायण में एक चौपाई है, वो ज्ञान देने वाली है। निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान के पास छल कपट नहीं करो। तुम्हारे मन में आ जाए, काऊ के बताए से नहीं, तुम्हारे मन में जो आ जाए, मन में जो आती है वो परमात्मा को आओ। जो भी मन में सोच लोगे वो उस आधार पे तुम चल जाओ, भगवान तुम्हारी पूरी कर देगा। उनके पास छल कपट नहीं करो, अंतःकरण को निर्मल करो। धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं और अब भगवान एक लीला और, इनकी माखन चोरी की लीला हो गई, माटी की लीला हो गई। सारी लीलाओं को दिखाते करते करते अब इनको गौ पालन लीला शुरू होती है। कुछ बड़े जब हुए तो ये बछड़ों के पास जाने लगे। धीरे धीरे भगवान कृष्ण अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के, जिसके लिए भगवान ने ब्रज में जन्म लिया है, वो है साक्षात लीला गौ पालन लीला। आज हम आप गैया के गोबर के उठावे के लाने कितने शर्म कर हाथ छबजे बुराई बात आउट। भगवान ने गाय की सेवा की और गाय की सेवा अगर सीखना है तो भगवान कृष्ण से सीखो। भगवान ने कभी ये नहीं एक डंडा लेकर के गाय को मारा नहीं है। भगवान ने कभी चराते हुए चले जा रहे हैं, उनको हाका नहीं है कि जे नाय खो चली जाए, नाय नहीं जावे नाय जियाए, उन्हें जाने उठे जान दो, उनके पीछे चलते हैं।
ऐसी गौपालन लीला की है। गायों के साथ ये जा रहे थे ग्वाल वालों के साथ। रास्ता में एक अघासुर पड़ा था। अघासुर क्या है? जो है सांप। अघ माने है पाप, वो पाप का असुर वो है असुर अघासुर। सबरे बोले कर ले जो कया, कछु बोले जा गुफाया, घुस गए उनमें। गैया चली गई, ग्वाल बाल चले गए, भगवान कृष्ण बाहर ठाड़े। वो मन में सोच रहा हो कि वो तो रहेगा जी खोचाने। भगवान कृष्ण अंदर गए, इसने मुंह बंद करे। वो जहां मुंह बंद करे, अब ये समझ गए कि खेल पूरा होगा, भाई तो सब समाप्त हो गए। गैया भी मर गई, ग्वाल बाल भी मर गए उसकी जहर के। भगवान कृष्ण ने आग रूपी अपना शरीर बनाया, आग सी जली। अब उसने मुंह खोलो, और मुंह खोलो सो बाहर देखो, इनने पकड़ के मुंह चीर दो। जीवन लीला समाप्त कर दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।